Today we are going to read poem number 4 of 10 plus 2. The name of the poem is A Thing of Beauty. It is written by John Keats. First of all, we are reading something about the poet John Keats. His life term is 1795 to 1821. इसका जन्म 1795 और इसकी मृत्यु 1821 में हुई. वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट. ये एक ब्रिटेन के रोमांटिक पोएट थे, यानी कि काल्पनिक कवि थे. ऑल्दो यद्यपि ट्रेन टू बी अ सर्जन, इनका प्रशिक्षण एक सर्जन के तौर पर हुआ. कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ. कीट्स ने निर्णय किया कि ये अपने आप को समर्पित कर देंगे होली पूरी तरीके से टू द पोएट्री. किसके प्रति? कविता के प्रति. कीट्स सीक्रेट, किसका जो रहस्य है, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, पाठकों को खुश करने का और उनको अपनी तरफ खींचने का ये जो पावर है लाइज पड़ी हुई है प्राइमरली मुख्यतः इन हिज गिफ्ट, जो इनका उपहार था, फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, दुनिया को समझने में, एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस, अपने मूड को और जो इच्छाएं हैं उनको जीने में, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के तौर पर, भाषा के रूप में. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, जो आप पढ़ेंगे वो एक उदाहरण है फ्रॉम हिज पोएम. इनकी ये कविता थी एंडीमियन ए पोएटिक, उस कविता का नाम है एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस. द पोएम इज बेस्ड, जो ये कविता आधारित है, ऑन अ ग्रीक लीजेंड, एक ग्रीक यूनानी लीजेंड पर, यानी कि पुरानी कथा पर, इन विच, जिसमें एंडीमियन जो एक कैरेक्टर है एंडीमियन ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, एक सुंदर युवा गडरिया है, साथ ही साथ में एक कवि भी है, एंड पोएट हु लिव्ड, जो रहा करता था किसके ऊपर, ऑन माउंट लेटमस के ऊपर रहा करता था. हैड अ विजन, इन्हें सपने में दिखाई देती है, इन्हें दिखाई देती है सिंथिया कौन थी? द मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी, वो दिखाई देती है सपने में. द एन्चेंटेड, जो आकर्षित यूथ, जो युवा है, रिजोल्व, प्रतिज्ञा करता है, टू सीक हर आउट, उन्हें ढूंढने की, एंड सो वांडर्ड अवे, इसलिए भटकता है, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगलों में से, एंड डाउन अंडर द सी, और समुद्र के नीचे से. जो एंडीमियन है वो सिंथिया को तलाशने के लिए जंगलों में से और समुद्र के नीचे से घूमता फिरता है. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता की जो चीज़ है वो हमेशा खुशी प्रदान करती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीज, यानी कि इसका जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती रहती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती. एंड विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए कुंज को हमेशा शांत रखती है. एंड स्लीप, वो हमें नींद देती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, किससे भरी? मीठे सपनों से भरी. एंड हेल्थ, और हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है. एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें शांति से सांस प्रदान करती है. देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी हर दूसरे रोज़, आर वी रीडिंग, हम क्या करते हैं? बांधते हैं, लपेटते हैं, ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों का जो पट्टा है उसको बांधते हैं, जो कि हमें बांध रखता है, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें बांध रखता है धरती के साथ. इन स्पाइट ऑफ डिस्पोर्टनेस, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद निराशा की, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, यानी कि जो इनह्यूमन अमानवीय बहुत ज़्यादा कमी है, किसकी? ऑफ नोबल नेचर, सभ्य स्वभाव की, ऑफ द ग्लूमी वेज, जो अंधकार में तरीके हैं, दुखी तरीके हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, जो बीमार, एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ये बहुत ज़्यादा गहरे जो तौर तरीके हैं, बहुत ज़्यादा गहरे यानी कि रहस्यमय तौर तरीके हैं. इन सब चीज़ों के बावजूद, मेड फॉर अर्थ सर्चिंग, ये हमें तलाश करने के लिए मजबूर करती है. यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब दुखों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता की जो चीज़ें हैं, आकार हैं, मूव्स अवे, वे दूर कर देती हैं, द पाल आवरण, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी जो गहरी आत्माओं के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि जो अज्ञानता है उसके ऊपर पड़ा हुआ है. ये सुंदरता की चीज़ें, सच द सन, ऐसी सुंदरता की चीज़ें हैं जैसे सूरज, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो पेड़ हैं पुराने और युवा, स्प्राउटिंग, जो स्प्राउटिंग पैदा करते हैं, ए शेडी बोन, एक छायादार वरदान, फॉर सिंपल शीप, किसके लिए पैदा करते हैं, किसके लिए अंकुरित करते हैं? सिंपल शीप, विद द ग्रीन वर्ल्ड, हरी दुनिया को कहते हैं जंगल में, दे लिव इन, जहाँ पे वो रहते हैं. एंड क्लियर रील्स, और साफ़ सुथरी जो झरने हैं, दैट फॉर देम सेल्व्स, जो अपने लिए एक कूलिंग, एक ठंडा कॉवर्ट, छिपने की जगह, मेक बनाते हैं. अगेंस्ट होता है द हॉट सीजन, गर्म मौसम के खिलाफ.
एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के बीच में जो झाड़ियाँ हैं, रिच जो समृद्ध हैं, विद अ स्प्रिंकलिंग बौछार के साथ, किसकी बौछार के साथ, फेयर सुंदर, मस्क रोज जो जंगली गुलाब हैं, ब्लूम जहाँ पर खेलते हैं उनके साथ भरे पड़े हैं, जो जंगल के बीच की झाड़ियाँ हैं वो भी सुंदर हैं। एंड सच टू, और ऐसे सुंदर हैं, इज़ द ग्रैंडर भव्य विशालता, ऑफ द डोम्स मृत्यु, वी हैव इमेजिन जो हमने कल्पना की है, किसके लिए, फॉर द माइटी डेड ताकतवर मृतकों के लिए जो हमने मृत्यु कल्पना की है वो भी सुंदर है। और लवली टेल्स सारी सुंदर कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड जो हमने कभी सुनी हैं, और रेड जो हमने कभी पढ़ी हैं। एन एंडलेस कभी न ख़त्म होने का फाउंटेन फव्वारा, किसका, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक यानी कि इमोर्टल अनश्वर ड्रिंक जो अमृत है, यानी पोरिंग जो उड़ेल जाता है, अन टू अस हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक यानी कि आकाश के किनारे से, यानी कि जो बारिश है वो भी सुंदर है।